अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी के बारे में कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉर्नियन, आप लोगों के लिए ये वीक खामोश तैयारी, अंदरूनी मजबूती और ज़िंदगी के अगले मरहले की मनसूबाबंदी कर है। सन इस वक्त सेजिटेरियस में मौजूद है जो कि आपके लिए 12वें घर को एक्टिव कर रहा है। ये वो घर है जो तन्हाई, गौर व फिक्र, राज, रूहानियत और अंदरूनी फैसलों से ताल्लुक़ रखता है। इसका असर कुछ ऐसे है कि आप इस वीक में कम बोलने और ज़्यादा सोचने को तरजीह देंगे। सैटर्न जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, पूरी कुव्वत के साथ आपको नज़्म ज़ब्त और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लेसन दे रहा है। आप फितरी तौर पर संजीदा और हकीकत पसंद लोग होते हैं और इस हफ्ते ये खूबियाँ और ज़्यादा नुमायाँ हो जाएंगी। मून कभी कभार जज्बात को भारी कर सकता है, जबकि जुपिटर अंदर ही अंदर उम्मीद और एतमाद की एक रोशनी जलाएगा। ये वीक आप लोगों के लिए अपनी बुनियादें मजबूत करने और खामोश मनसूबाबंदी का है, क्योंकि असल सरगर्मी अगले मरहले में शुरू होगी। कैरियर के हवाले से बात करें तो ये वीक आप लोगों के लिए पसे पर्दा मेहनत का है। आप जो काम इस हफ्ते करेंगे वो शायद फौरी तौर पर नज़र ना आए, मगर आने वाले महीनों में इसकी बुनियाद पर कामयाबी मिलेगी। सैटर्न आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास दिला रहा है और आप काम को दिलजमी और ईमानदारी से अंजाम देते नज़र आते हैं। ऑफिस या काम की जगह पर आपको कम नुमायाँ रहेंगे, मगर आपकी खामोश कारकर्दगी नज़रअंदाज नहीं होगी। कोई सीनियर, बॉस या बाअसर शख्स आपके काम को नोट कर सकता है, चाहे वो इसका इजहार अभी ना करे। लेकिन ये वीक जल्दबाजी या खुद को नुमायाँ करने का नहीं, बल्कि खामोशी से अपना मयार कायम करने और अपने काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम देने का है। अगर आप जॉब की तब्दीली या किसी नए रास्ते के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीक उस पर गौर करने के लिए तो बेहतरीन है, मगर अमली कदम उठाने के लिए अभी कुछ वक्त दरकार है। बिज़नेस करने वाले कैप्रिकॉर्नियन अफराद के हवाले से बात करें तो बिज़नेस करने वाले कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वीक मोहतात मनसूबाबंदी और जायज़े का है। अगर आपका बिज़नेस चल रहा है तो इस वीक आपको अपने निज़ाम, अपने अखराजात, अपने प्रॉफिट और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर नज़रसानी की ज़रूरत महसूस हो सकती है। सैटर्न आपको याद दिलाएगा कि पायदार बिजनेस वही होता है जो आहिस्ता मगर मजबूती से आगे बढ़े। इस वीक कोई नई पार्टनरशिप, कोई नई डील का ऐलान करने की बजाय पसे पर्दा तैयारी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आपने सब्र और हिकमत से काम लिया तो ये वीक आइंदा तरक्की की बुनियाद रख सकता है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन का फाइनेंस इस वीक में संजीदगी मांग रहा है। आमदन में इजाफा होगा, मगर आप खुद को ज़्यादा मोहतात महसूस करेंगे, गैर ज़रूरी खर्च से बचने की कोशिश करेंगे और फ्यूचर की ज़रूरियात पर ज़्यादा गौर करेंगे। मून कहीं कहीं ज़हनी दबाव की वजह से माली परेशानियां बढ़ा सकता है, मगर सैटर्न आपको हकीकत पसंदाना फ़ैसले करने में मदद देगा। ये वीक बचत, पुराने कर्ज या माली मनसूबाबंदी के लिए नहायत मौजू है। अगर बात करें कैप्रिकॉर्नियन की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से तो रिश्तों के मामले में ये वीक कैप्रिकॉर्नियन के लिए अंदरूनी एहसासात को समझने का है। आप अमूमन कैप्रिकॉर्नियन जज्बात का इजहार कम करते हैं और इस वीक में भी यही रुझान रहेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिल में एहसासात नहीं हैं। मून आपके जज्बात को उभारेगा और आप किसी पुरानी बात, याद या रिश्ते के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल खुद को बंद कर रखा है तो गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। ये वीक आपको सिखाएगा कि मजबूत होना और एहसासात बांटना एक दूसरे के मुखालिफ नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को पुरसकून रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सिंगल कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वीक माजी के जायजे का है। कोई पुराना ताल्लुक, याद या अधूरा एहसास दोबारा से जहन में आ सकता है। वीनस दिल में नरमी पैदा कर रहा है, मगर आप जल्दी किसी नए रिलेशन में जाने के मूड में नहीं हैं। ये वीक आपको समझाएगा कि हर नया आगाज़ पहले अंदरूनी सफाई मांगता है। खुद को वक्त देना और उस वक्त पर बेहतर फैसला करना आप लोगों के लिए रिश्तों के हवाले से सिंगल अफराद के लिए बहुत ज़रूरी है। शादीशुदा कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए यह वीक खामोश ताउन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटने का है। आप या आपके शरीके हयात किसी फ़िक्री दबाव से गुज़र सकते हैं और इस वक्त ज़्यादा बोलने की बजाय साथ खड़ा रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा।
اگر آپ نے الفاظ کم اور عمل زیادہ رکھا تو یہ ہفتہ رشتے میں اعتماد اور سکون پیدا کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی خاموشی بھی محبت کی ایک صورت ہی ہوتی ہے۔ والدین کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا نظر آتا ہے۔ بہن بھائیوں کی ضرورتیں آپ لوگ اس ویک میں پوری کرتے نظر آتے ہیں اور خاندان میں کسی تقریب میں شرکت کا موقع مل سکتا ہے یا دوستوں کے ساتھ کہیں باہر سیر و تفریح بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بات کریں کیپریکونین کی ہیلتھ کے حوالے سے تو یہ ویک کیپریکونین والوں کو آرام اور ذہنی سکون کا میسج دے رہا ہے۔ آپ بہت زیادہ ذمہ داریاں خود پر لے لیتے ہیں اور اس کا اثر جسم پر پڑ سکتا ہے، خاص طور پر ہڈیوں، جوڑوں یا تھکن کی صورت میں۔ سیٹرن آپ کو نظم و ضبط سکھا رہا ہے، اس لیے متوازن روٹین، مناسب نیند اور وقت پر آرام کیپریکونین بہت ضروری ہے۔ ذہنی دباؤ کم سے کم لیں کیونکہ صحت صرف جسم سے نہیں بلکہ ذہن سے بھی ہوتی ہے۔ کیپریکونین اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک تنہائی میں پڑھنے اور گہرائی سے اپنے لیسن کو سمجھنے کا ہے۔ آپ کو شور شرابے یا گروپ سٹڈی سے زیادہ اکیلے محنت کرنا فائدہ دیتا ہے۔ یہ ویک خاص طور پر ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہترین ہے جو کسی بڑے امتحان، کسی مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں یا اسکالرشپ کی تیاری میں ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی معاملات اس ویک میں بہت پازیٹیو بن رہے ہیں۔ اگر بات کریں اس میں اعظم آف دی ویک کی تو اس پورے ویک میں کیپریکونین ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یا صبورو یا حکیمو پڑھنا آپ کے لیے بہت بہترین رہے گا۔ یہ آپ کے صبر، حکمت اور اندرونی طاقت کو اور زیادہ مضبوط کرے گا۔ میسج آف دا ویک دیکھیں تو اس ویک کا آپ کے لیے میسج ہے کہ ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں مستقبل کی بنیاد رکھتی ہیں۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے خاموش تیاری، اندرونی مضبوطی، ذمہ داری کا شعور اور فیوچر کی پلاننگ کا میسج لے کر آیا ہے۔ اگر آپ نے صبر کو اپنا ہتھیار بنایا، خود پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالا اور اپنے آپ کو مضبوط رکھنے پر توجہ دی تو یہ ویک آپ کو آنے والی زندگی میں بڑی کامیابیوں کے لیے تیار کرے گا۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے کافی بہترین ہے۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں اور اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ سٹارز کی اتنی پازیٹیو پوزیشن کے باوجود بھی اگر آپ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی حاصل نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔